क्या आपको आम खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन कभी कभी इसको खाने के बाद पेट में जलन या फिर भारीपन या फिर डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उन 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, इन 3 कॉमन मिस्टेक के बारे में जो लोग अक्सर आम खाते वक्त करते हैं, जिनमें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। आम के फलों का राजा कहा जाता है, आम को फलों का राजा कहा जाता है। ये सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशंस में भी बहुत ही ज्यादा रिच होता है। आम में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रांग तो करता ही है दोस्तों, जो स्किन को भी हेल्दी रखता है और डाइजेशन सिस्टम्स को भी इंप्रूव करता है। लेकिन जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से दोस्तों आम को गलत तरीके से खाया जाए तो ये फायदा नहीं देता, बल्कि उसका हमारे शरीर पे नुकसान होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 3 बेहद कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो हम ज्यादातर लोग जाने अनजाने में कर जाते हैं, और जिससे अगर बचा जाए तो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 3 मेजर्स मिस्टेक्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहली गलती तो लोग जो अक्सर करते हैं दोस्तों, हम सभी लोग कर जाते हैं, आम को बिना पानी में भिगोए खाना। जी हाँ दोस्तों, बिना छिलके उतारे खाना। दोस्तों हम में से अक्सर लोग बाजार से जब हम लेकर आते हैं तो उसे सीधे फ्रिज में रख देते हैं, और जब खाना होता है तो उसे सीधा धोकर उसे काट कर खा लेते हैं। वैसे दोस्तों ये एक रिसर्च में इसमें सुनने में लगता है कि इसमें कुछ गलत बात नहीं लगती, ठीक ही लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये गलत प्रैक्टिस है। आम को हमेशा कुछ देर पानी में भिगोकर और इसका छिलका उतार कर ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए। आपको खाना चाहिए दोस्तों आम को पानी में भिगोने से, उसको उसके अंदर जो इनहेरेंट हीट यानी कि जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है। अगर आम को बिना भिगोए खाया जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो हीट है जो बढ़ा सकता है, जिससे हमारे शरीर में पिंपल्स हो सकते हैं, फोड़े निकल सकते हैं, एलर्जी हो सकती है और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आप जानते हुए होंगे दोस्तों, आम को पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड नाम के एक केमिकल का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो केमिकल बेहद ही खतरनाक होता है, जो कार्सिनोजन होता है, यानी कि कैंसर को पैदा करता है। ये सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशन है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अल्सर्स और मेमोरी लॉस तक का कारण बन सकता है। आम को पानी में भिगोने से उसके सरफेस के ऊपर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स और इस तरह के जो केमिकल्स रिड्यूस होते हैं वो निकल जाते हैं। ये कंपेरेटिव सेफ हो जाता है, लेकिन दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि कई बार पानी में भिगोने के बावजूद भी इस केमिकल्स का असर पूरी तरह से नहीं जाता। इसके लिए हमें आम को काट कर ऐसे ही खाने से उसके ऊपर लगे हुए नुकसानदेह जो पदार्थ होते हैं वे आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं। इसलिए आम को भिगोने के साथ साथ इसको खाने से पहले छिलका लेना भी, यानी कि इसको छील लेना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स, जो दूसरी नुकसानदेह चीजें हैं वो आपके पेट के अंदर ना चली जाएं। दूसरा, आम की जो स्किन होती है दोस्तों, उसके अंदर जो रूस ऑल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो कि कुछ लोग उसको एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकता है, जैसे ईचिंग, रेसेस और स्वेलिंग जैसे जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों। आम को खाने से कम 1 से 2 घंटा इसको पहले पानी में भिगोना चाहिए, और उसके बाद ही इसको छील करके आपको खाना चाहिए। ऐसे ही कट करके ऐसे ही खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और दूसरी मेजर मिस्टेक ये है दोस्तों कि लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि आम को गलत टाइम पर खाना। दोस्तों बहुत सारे लोग आम को दिन में किसी भी टाइम खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गलत टाइम पर आम खाने से आपकी सेहत और हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है? अगर आम को रात या फिर खाली पेट खा जाते हैं तो इससे डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं वो क्रिएट कर सकता है। और इसी तरह से खाना खाने से जस्ट पहले, खाना खाने के फौरन बाद ही आम को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आम को खाने का बेस्ट टाइम दोस्तों मिड मॉर्निंग, यानी कि सुबह 10 बजे के आसपास से लेकर 12 बजे के आसपास का बेस्ट टाइम माना जाता है। इस वक्त हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम अग्नि बोलते हैं दोस्तों, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। आम की जो प्रॉपरली डाइजेशन करने में हमको मदद करती है। और दूसरा सुटेबल टाइम ये है दोस्तों अर्ली आफ्टरनून का टाइम, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे का तक का जो टाइम होता है, वो खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद तक आपको आम नहीं खाना चाहिए। ये बात आप आज से ही नोट कर लें। गलत टाइम पर आम खाने से आपको दोस्तों एसिडिटी, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो सकती हैं। और रात में अगर आम खाया जाए तो ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि रात में हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो सबसे ज्यादा डीप हो जाती है। तो आम को एंजॉय करने के लिए आपको उन्हें सही टाइम पर कंज्यूम करना बेहद जरूरी होता है दोस्तों। मिड मॉर्निंग में खाया जाए तो ये आपको एनर्जी बढ़ाने का भी काम करेगा, साथ ही साथ में आपके डाइजेशन को भी सही रखेगा। और जो अर्ली आफ्टरनून में अगर इसे खाया जाए तो दोस्तों ये आपके आफ्टरनून वाली जो सुस्ती होती है, जो दोपहर के बाद की जो सुस्ती रहती है, वो बॉडी में उससे रोकते हैं और बॉडी को एक्टिव बनाए रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं दोस्तों, तीसरी मिस्टेक की तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कुछ नई जानकारी, अच्छी सी जानकारी आपको मिल रही है, तो आप फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है तो इसको, और भी अगर इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की बढ़िया-बढ़िया वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके फ़ोन पर रोज़ाना पाने के लिए आप इसको ज़रूर प्राप्त कर सकें। तीसरी गलती ये है दोस्तों, आम को गलत चीज़ों के साथ खाना। दोस्तों बहुत सारे लोग आम को दूसरे फूड्स के साथ कुछ सोचे-समझे मिक्स करके खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, कुछ फूड जो कॉम्बिनेशन होने के बाद आप जो आम के साथ आप करते हैं, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसलिए जो कॉम्बिनेशंस है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो पहला और सबसे कॉमन गलत कॉम्बिनेशन ये है दोस्तों, मिल्क और मैंगो। बहुत सारे लोग आम को दूध के साथ मिक्स करके मैंगो शेक बनाते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल ही डाइजेस्टिव इश्यूज को क्रिएट कर सकता है। आम और दूध दोनों वैसे ही दोस्तों हैवी फूड्स हैं। इन्हें साथ में कंज्यूम करने से डाइजेशन स्लो हो जाता है और जिससे गैस, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट जैसा आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा गलत कॉम्बिनेशन ये है कि दोस्तों दही और आम के कॉम्बिनेशन को, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है, जो आपके स्टमक में एसिडी और इंडाइजेशन को कोज कर सकता है, तो इसलिए आम को दही के साथ अवॉइड करना चाहिए। तीसरा तीसरी गलत कॉम्बिनेशन ये है दोस्तों, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ये है कि आम आम को मछली को खाना कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के मुताबिक हाईली इनकम्फर्टेबल है, क्योंकि इन दोनों फूड्स के जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही अलग है। इन्हें साथ में कंज्यूम करने से सीवियर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। टॉक्सिन्स यानी कि आम आम बॉडी के अंदर पैदा हो सकता है, और आम को एंजॉय करने के लिए दोस्तों इन्हें गलत फूड्स के साथ मिक्स करने से आप हमेशा बचिएगा। और कुछ सेफ और कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो आम को सिंगल फ्रूट्स के रूप में एंजॉय करना, यानी अकेला ही खाना ज्यादा अच्छा रहता है। लाइट स्नैक्स, सलेड्स के साथ जो सलाद वगैरह होता है, आप इसको पेयर करना, या फिर अलग से आपको मिल्क शेक ही पसंद है तो दोस्तों वही पीना है तो दूध को सब्स्टिट्यूट करके कोकोनट या फिर आलमंड और मिल्क आप यूज कर सकते हैं। आप लास्टली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आम को मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना है। और दूसरा ये है कि आम को बहुत ज्यादा ठंडा करके फ्रीज करके भी नहीं खाना है। तीसरी बात ये है कि दोस्तों आम के साथ अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी सी चुटकी भर छोटी इलायची का जो पाउडर है, या फिर काला नमक, या फिर थोड़ा सा केसर मिलाकर इसमें खा सकते हैं। आपके अंदर ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो दोस्तों मसालों को आम के साथ में आप मिक्स करके खाइए, प्रोबेबली आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आम को खाते वक्त वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स, जो सिंपल टिप्स आप फॉलो करके आप आम को सेफली एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आम को लेकर बहुत ही कॉमन और भी सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, और ये है कि डायबिटीज के मरीज आम को खा सकते हैं, नहीं खा सकते दोस्तों। इस बात का सवाल जवाब डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी और भी वीडियो को क्लिक करके जान सकते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों जो शुगर लेवल्स बढ़ाने वाला जो इसका प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट रहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये इस तरीके की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको लाते रहें।